कहने लगा जैसे तुम मेरी माँ की बात पर मजबूर हुई थी ना, मैं भी मजबूर हूँ। माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, वरना वो कयामत के दिन मुझे बख्शेंगी नहीं। अब तुम्हारा दिल मिले ना मिले, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो या ना हो, बहरहाल जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर बेड पर जाकर बैठ गई। कहने लगा रात को तैयार रहना। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो? कहने लगा हाँ दे सकता हूँ तुम्हें, जितना तुम चाहो। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपने चकराते सर को लेकर बैठ गई। बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। मैं सोच रही थी कैसे गुजारेंगे हम ज़िंदगी। मेरे और हारिस के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हारिस मुझे ज़्यादा वक्त देना नहीं चाहता था। आखिर कितना दे सकता था? चंद दिन और। उसकी कुर्बत का सोचकर मेरी जान निकलती थी। ना वो कमाता था, ना मेहनत करता था, शायद तालीम याफ्ता भी नहीं था। ये सारी ज़िंदगी का सवाल था। कमरे में खिड़कियाँ खुली हुई थी, पंखा भी चल रहा था, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। लग रहा था सांस नहीं आएगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अभी हारिस के बारे में सोच ही रही थी जब मेरे मोबाइल की बेल बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो यासिर था। कहने लगा तुम्हें हारिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी उससे जान छुड़वा सकता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा अगर तुम घर से भाग जाओ तो देखो तुम खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। मैंने कहा मेरा भाग जाना मेरी बदनामी का सबब बनेगा, किसी की बीवी हूँ मैं। कहने लगा ठीक है तो फिर गुजारो उस आवारा गर्द के साथ ज़िंदगी, बर्बाद कर लो खुद को, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने यासिर की बात पर हामी भर ली। मुझे रात को ही उसके साथ भागना था। रात के 2 बजे बिल्कुल खामोशी छा गई। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो सीधा हारिस के कमरे में गई। हारिस के कमरे की लाइट बंद थी, वो बेखबर सो रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया, उसके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद बड़ी सी चादर ओढ़ कर घर से बाहर निकल गई। अभी मैं अपनी गली के इख्तिताम पर ही पहुंची थी कि यासिर की मोटरसाइकिल मुझे गली में खड़ी नजर आई। मैं खामोशी से उसके साथ बैठ गई। दिल अब भी मेरा सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। ऐसा काम कभी नहीं किया था। अजीब कश्मकश में मुब्तला थी। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो मुझे एक छोटे से मकान में लेकर गया, जहां उस वक्त उसकी माँ और बहन भी मौजूद थी। ये देखकर मैं कुछ मुतमईन सी हुई। मैं उसकी बहन के साथ उसके कमरे में चली गई। कुछ देर बाद यासिर आ गया। कहने लगा मैं बहुत जल्द तुम्हें खुला दिलवा दूंगा और फिर शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए दुबई ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पुरसकून हो गई। उसकी वालिदा भी कहने लगी कि मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारी खातिर दुबई छोड़ कर आ गया। हम तो सब कुछ इज्जत से चाहते थे,